Good morning, dear students. Today is Tuesday, 14/7/2020. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछली ऑनलाइन क्लासेस में हमने एक पाठ्य पुस्तक की मंगलम पाठ पढ़ा था, जिसके अंदर प्रार्थना दी गई थी मन को अच्छा बनाने के लिए, महान बनाने के लिए। उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका हिंदी अनुवाद किया था। आज हम चलेंगे हमारे प्रथम पाठ सुभाषितानि। प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि दो शब्दों से बना है, यानी ये संधियुक्त शब्द है। सुधन भाषित। सुभाषितानि को अगर अलग अलग करेंगे तो सुधन भाषित। मैं अब आपको सु का मतलब बता देता हूँ। सु का मतलब होता है अच्छा। ये एक प्रकार का अवयव है या उपसर्ग कह सकते हैं आप। सु का मतलब होता है अच्छा, मधुर। तो सु का मतलब यहाँ पर हो गया मधुर, और भाषित का मतलब होता है वचन। भाषित का मतलब होता है वचन। तो सुधन भाषित यानी मधुर वचन। सुभाषितानि श्लोकों के माध्यम से हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारे अच्छे काम हैं उनकी और हमें प्रेरित करती है कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मित्रों का साथ देना चाहिए, किन मित्रों का साथ नहीं देना चाहिए, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। 2 लाइनों के माध्यम से या 4 लाइनों के माध्यम से वो बहुत ही ज्यादा हमें बड़ी बात कह जाते हैं, जिंदगी जीने के हमें तरीके सिखा जाती है। तो आज का पाठ अपने सबसे पहले सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सुधन भाषित, सुधन भाषित से बना है। इन 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर कह दो, मधुर कह दो, और भाषित का अर्थ होता है वचन, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया। इस तरह सुभाषित का अर्थ हो गया सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में हम जो ये पाठ पढ़ेंगे, ये जो श्लोक पढ़ेंगे, इस प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी का प्रयोग किया है। नीति शतकम, नीति के श्लोक है। मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्र की कहानियों से लेकर इन श्लोकों का निर्माण किया गया है। इनको वहां उन बुकों से, अलग अलग बुकों से श्लोकों को संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, और आपके इस पाठ के अंदर अलग अलग ग्रंथों से, यानी अलग अलग बुकों से आपके सामने यहाँ पे पेश किया है। मैंने कुछ श्लोक आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। किन्हीं के पास अगर बुक नहीं है तो वो यहाँ से रीड करेंगे। हालांकि आई होप कि अब काफी समय हो गया है ऑनलाइन क्लासेस का, हर सब्जेक्ट का, तो आपने बुक लाई होगी। तो हम चलते हैं अपने पहले श्लोक की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है गुणेषु गुणा भवन्ति। मैं पहले पूरा श्लोक पढ़ूंगा, फिर आपको एक एक लाइन का और उसका पूरा भावार्थ आपको बताऊंगा हिंदी में। गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्रापाय भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। यहाँ पे ये संधि हुई है, ये रेड संधि है। यहाँ पे भवति धन अपया, भवति धन अपया यण संधि हुई है। तो बीच बीच में आप ध्यान रखते रहिएगा। अब पहली लाइन है गुणेषु गुणा भवन्ति। जो गुण होते हैं, अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, ये सब गुण होते हैं। तो गुणेषु गुणा भवन्ति। गुण कब गुण होते हैं? गुण तब गुण होते हैं जब वह गुण किसी गुणशाली व्यक्ति के पास हो। एक सच्चे व्यक्ति के पास, ईमानदार व्यक्ति के पास अगर वो चीजें हैं तो वो होती है गुण। गुण तभी गुण है जब किसी गुणी व्यक्ति के पास हो, जिसका वो इस्तेमाल, अच्छी विचारों का, अच्छी चीजों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई में करे, दूसरों की भलाई में करे। फिर दूसरी लाइन में बताता हूं आपको, लिखा हुआ है ते निर्गुणम प्रापाय भवन्ति दोषा। अब वही संस्कार, वही गुण, वही चीजें, वही विचार अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के पास चली जाती है, जो गुणहीन है, गुणशाली नहीं है, गुणहीन है, दुष्ट व्यक्ति है, तो वही गुण, जो वही अच्छी जो बातें थी, वो निर्गुण में बदल जाती है, यानी बुरी चीजों में
बदल जाती है, क्योंकि वो उन चीजों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेगा। तो गुण तभी गुण है जब गुणी व्यक्ति के पास होते हैं। वही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति के पास चले गए, तो दुष्ट व्यक्ति के पास चले गए, तो वही गुण निर्गुण में बदल जाते हैं, उनका पूरा ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में भी आपको समझाया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है कि सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ते ये पेया। नदी का पानी जो होता है, जब वो पर्वतों से बहकर निकलती है, पर्वतों के बीच से नीचे आती है, बहती है, तब उसका जो जल होता है वो सुस्वाद होता है, मतलब पीने योग्य मीठा होता है। उसका पानी पीने योग्य मीठा होता है। किसका पानी? नदियों का पानी, क्योंकि वो उसमें है तब तक वो गुणी है। लेकिन जैसे ही वो नदी समुद्र में मिल जाती है, जब उसका संपर्क समुद्र से हो जाता है, तब वह पानी फिर पीने योग्य नहीं होता। यही एग्जाम्पल नदी का है और समुद्र का एग्जाम्पल दिया है। नदी यहाँ पर गुणी व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है, वहीं समुद्र को दुष्ट व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है। जैसे नदियों का पानी जब नदी होती है, तब वो पीने योग्य मीठा पानी देती है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के संपर्क में आ जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो फिर वो पानी पीने योग्य नहीं होता, यानी वो पानी खारा हो जाता है। तो गुण तब तक गुण जब गुणी व्यक्ति के पास निहित होते हैं। अब हम अपने दूसरे श्लोक की ओर चलेंगे। मैं पहले श्लोक पढ़ के आप लोगों को बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात पशु पूछ विषाणहीनः। रिपीट, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात पशु पूछ विषाणहीनः, तृणं न खादापि जीवमानः, तृणं न खादापि जीवमानः, तद् भागधेयं परमं पशूनाम्। अब इसका भावार्थ ये है कि जो व्यक्ति जिसके पास साहित्य संगीत कला नहीं है, यानी वो साहित्य संगीत और कला इनसे विहीन है, यानी इसमें उसको कोई रुचि ही नहीं है, या तो नहीं है या इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है इन सब चीजों में, साहित्य हो, संगीत हो या फिर कला हो, उसमें अगर उसको ना तो उसके पास ये चीजें हैं, ना उसके पास उसको इसमें रुचि है, तो वह व्यक्ति साक्षात पशु पूछ विषाणहीन, वह व्यक्ति साक्षात धरती पर एक पशु के समान है, जिसके पास जीने के लिए कोई वजह ही नहीं है, ना तो साहित्य है, ना संगीत है, ना कला है। तो वह व्यक्ति धरती पर साक्षात पशु के समान है। पूछ विषाणहीन का मतलब हो गया जिसके ना तो पूछ है ना सिंग है। जानवरों के पूछ और सिंग होती है, तो साक्षात पशु है, वो पशु के समान तो है, जो बिना सिंग वाला और बिना पूछ वाला है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है तृणं न खादापि जीवमानः, घास ना खाकर अपना जीवन यापन करता है। ये भी अच्छी बात है कि वो घास नहीं खाता है, नहीं तो पशुओं को क्या मिलता है। तो तृणं न खादापि जीवमानः, घास न खाकर वो अपना क्या करता है, जीवन यापन करता है। तद भागधेयं परमं पशूनां, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है पशुओं का कि भाई वो घास नहीं खाता है। ये किसका सौभाग्य है? पशुओं का सौभाग्य है। तो हमारे जीवन में भी इन तीन चीजों का होना, इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज का होना अति आवश्यक है, चाहे साहित्य हो, पढ़ने में लिखने में, संगीत हो, कला हो, आर्ट हो, अलग अलग, तो हमें इनसे विहीन नहीं रहना है, नहीं तो हम भी पशु के समान कहलाएंगे। तो जिसके पास साहित्य संगीत कला नहीं है वो पशु के समान है, जो जिसके पूंछ और सींग नहीं है, घास ना खाकर अपना जीवन यापन करता, घास नहीं खाता है, ये उन पशुओं का परम सौभाग्य है, नहीं तो ये भी नहीं बचता। दैट क्लियर? अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तीसरे श्लोक को मैं पहले पढ़ के आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य नश्यति यशः
पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ-परस्य धर्मः, यहाँ पर संधि विच्छेद हुई है, कुलम धन अर्थ, धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपरस्य। अब मैं आपको इसकी मतलब बताता हूं। लुब्धस्य का मतलब होता है लालची इंसान, लोभी, जिसे इंग्लिश में ग्रेडी भी कहते हैं। लुब्धस्य का मतलब हो गया लालची या लोभी। तो जो लोभी व्यक्ति होता है, नश्यति यशः, उसका यश नष्ट हो जाता है। यश नाश होना मतलब उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। अगर वो लालची है तो कोई उसे उसके पीठ पीछे अच्छाइयां नहीं करता है। जो व्यक्ति लालची होता है उसकी प्रसिद्धि, उसका यश नष्ट हो जाता है, जो व्यक्ति लालची है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पिशुनस्य मैत्री। पिशुनस्य, पिशुना का मतलब होता है चुगलखोरी। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर व्यक्ति है, जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, यहाँ जाके भड़काना, वहां जाके भड़काना, जो भी, तो जो चुगलखोर व्यक्ति है उसकी क्या नष्ट हो जाती है? मैत्री, उसका कोई दोस्त नहीं बनता, उसकी मित्रता सबसे खत्म हो जाती है। लालची का यश खत्म हो जाता है और चुगलखोर व्यक्ति की दोस्ती यानी मित्रता खत्म हो जाती है, अगर वो व्यक्ति चुगलखोर है तो। इसके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें ये गुण नहीं अपनाने हैं। नष्ट क्रियस्य कुल, यहाँ पे मैं इतना ही रुकता हूं, फिर अर्थ के बारे में बताऊंगा। नष्ट क्रियस्य कुल यानी जो व्यक्ति अधर्मी है, आप जिसका मतलब चरित्र सही नहीं है, कैरेक्टर लेस है, बिना चरित्र का है, तो उसका जो है वो कुल नष्ट हो जाता है। कुल का मतलब होता है परिवार, तो उसका क्या नष्ट हो जाता है? परिवार नष्ट हो जाता है। जो कैसा है? चरित्रहीन है, कर्महीन है, कोई काम नहीं करता, चरित्र भी सही नहीं, तो उसका क्या नष्ट हो जाता है? कुल। कुल का मतलब होता है परिवार। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ परस्य धर्मः, और धन को अधिक महत्व देने वाला, जिसको सिर्फ दुनिया में सिर्फ धन ही धन है, पैसा ही पैसा है और कुछ नहीं। जो जिंदगी के अंदर, अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब होता है धन, जो अपने जिंदगी में धन को ज्यादा महत्व देता है तो उसका क्या खत्म हो जाता है? धर्म मर जाता है, उसके अंदर की आत्मा मर जाती है, वो कुछ नहीं सोचता, सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विद्या फलम व्यसनीन। व्यसनीन का मतलब होता है जो नशा करता है, जो बुरी आदतें रखता है, बुरी संगति रखता है, बुरे लोगों के साथ रहता है, तो उसके पास जो विद्या होती है उसका परिणाम नष्ट हो जाता है, यानी जो उसने सीखा था वो भी खत्म हो जाता है अगर वो बुरी संगत में या बुरी आदतों में है तो। फिर यहाँ पे है कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपति। जो राजा तथा जिसका मंत्री, जो राजा तथा जिसका मंत्री अगर आलसी है, अगर आलसी है तो उनका राज्य जो है क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मैं आपको वापस बताता हूँ, लालची का तो अगर व्यक्ति लालची है तो उसका यश नष्ट हो जाता है, यश का मतलब प्रसिद्धि। जो व्यक्ति चुगलखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति कर्महीन है, चरित्रहीन है, उसके परिवार नष्ट हो जाता है। जो धन को ज्यादा महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति बुरा है, बुरी संगतों में है, दुष्ट व्यक्ति है, उसका विद्या का परिणाम, उसके पास जो ज्ञान होता है उसका जो परिणाम होता है वो नष्ट हो जाता है। और जो मंत्री या राजा अगर आलसी है तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 श्लोकों के बारे में गहन अध्ययन किया। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला, आप अपने जीवन में भी इसको उतारोगे। तथा एक ही बात मैं हर बार कहता हूँ, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ।